उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये जो पोर्शन है रैप टेक्स्ट का, इस पे चले जाते हैं। ये एक पिक्चर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पिक्चर हम और लेते हैं, जैसे पिक्चर में जाके कोई एक ऑप्शन हम और ले लेते हैं। जैसे ये वाली जो ऑप्शन है हम ले लेते हैं बटरफ्लाई की, ये भी। अब देखिए इसको उठाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट में जाऊँगा और इस पर किसी भी क्लिक कर दूँगा टाइट पे, तो ये अब उठाना मेरे लिए बड़ी आसानी के साथ ये उठाई जा सकती है। तो अब जो हम लोग ऑप्शन अप्लाई करने जा रहे हैं वो रैप टेक्स्ट के अंदर, जैसे ये मेरे पास स्केयर का ऑप्शन है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जब भी आपकी पिक्चर, जैसे अभी मैं इस पिक्चर को यहाँ टेक्स्ट में रख देता हूँ, देखें ऐसे, तो ये आपको नज़र आ रही है कि जहाँ भी लेके इसको पिक्चर को लेके जा रहा हूँ, तो ये पिक्चर जो है, ये जो पिक्चर है वो अपनी स्पेस खुद बना रही है। यहाँ अगर मैं स्केयर पे क्लिक करता हूँ तो देखें स्केयर जो टाइप होती है, जितना स्केयर का एरिया होता है वो थोड़ा सा इसमें देखें फ़र्क महसूस होगा। जितना स्केयर का एरिया है उसने ले लिया है, इतना उसने अपना स्केयर, शेप होती है स्केयर की, ऐसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ी है, तो वो उतनी उसने स्पेस ले ली है। और टाइट में थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है, देखिए, और थ्रू में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये तीनों में थोड़ा सा फ़र्क है, टाइट है, थ्रू है और ये। अगर आप सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन हमारे पास है, सबसे ऊपर जो ऑप्शन हमारे पास है वो है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट के ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, देखें इस तरह ये सबसे ऊपर आ जाएगी अगर इस तरह करेंगे तो। और इस तरह आपके पास जो चौथी ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम, तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा टेक्स्ट, नीचे वाला नीचे चला जाएगा, तो ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ इससे पहले ये बिहाइंड द टेक्स्ट क्या है, जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट की पीछे चली जाएगी। देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये टेक्स्ट के पीछे जो है ये वाटर मार्क की तरह काम करता है। तो ये आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपसे यहाँ सिलेक्ट ना हो तो इसकी एक बेहतरीन ऑप्शन है, देखें आप होम टैब में आ जाएं। होम टैब के बाद लास्ट पे एक ऑप्शन है जो मैंने पहले बताई हुई है, वो है सिलेक्ट की। आप सिलेक्ट पे चले जाएं और सिलेक्ट पे जाके आप सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। जो ही आप क्लिक करेंगे आप जाके आप इसको पकड़ सकते हैं, इस तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में हम लोग देख रहे थे कि टेक्स्ट की बिहाइंड पे इसको लेके जाना हो तो इस तरह हम इसको ले जा सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट की बिहाइंड पे है और टेक्स्ट ऊपर है और ये नीचे है। इसी तरह अब आप इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर लेके जाना है, तो ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप ऊपर आ चुकी है, ये टेक्स्ट के ऊपर है। अब ये टेक्स्ट के ऊपर है और ये कोई स्पेस नहीं ले रही। और अगर इसको बिहाइंड करेंगे तो देखें ये नीचे भी कोई स्पेस नहीं ले रही। और यहाँ पे अगर आप इसको टाइट कर देते हैं तो ये इस तरह स्पेस लेगी। और लास्ट ऑप्शन है वो है एडिट द रैप पॉइंट्स। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं इस तरह। कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ। तो ये आज का जो था, ये जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन था ये आपने आज अच्छी तरह सीख लिया। टेक्स्ट रैप के बाद अब मेरे पास ये वाली जो ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, और इसके अंदर और भी ऑप्शन है, सिलेक्शन पैन है और अलाइनमेंट है, रोटेट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इस पे बात करते हैं। अब इन पे बात करने से पहले कि ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पे प्रेस करके करेंगे, 3 ऑप्शन और आएंगे इसके अंदर। इसमें भी 3 ऑप्शन हैं। इन पे बात करने के लिए हमें क्या करना है, मैं 3 शेप लेता हूं, तो इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाकर शेप्स
ले लेता हूँ। पहली ये शेप मैं ले लेता हूँ, वो कलर कर लेते हैं, और उसके बाद एक मैं सर्कल ले लेता हूँ। ये हमने सर्कल ले लिया, इसको कलर दे देते हैं, ये हमने इसको कलर दे दिया। और उसके बाद एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ये 3 शेप मैंने ले ली। अब ये कमांड किस तरह अप्लाई होंगी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड है इसको मैं एंड पे लेता हूँ, ये दोनों को पहले लेता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दैट चाहता हूं कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो येलो कलर का, ये इसके सर्कल के ऊपर आ जाए, तो किस तरह करेंगे हम इसको, हम इस पे जाएंगे और ये नीचे वाली जो ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे क्लिक करेंगे तो देखें कि ये सर्कल के ऊपर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सर्कल दोबारा इसके ऊपर आ जाए, फिर उसी ऑप्शन को हम लेंगे, ये देखें ब्रिंग टू फ्रंट, फिर वो उसके ऊपर आ चुका है। इस तरह हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं चाहता हूं डायरेक्ट कि ये वाला जो है, ये जो रेक्टेंगल है इसकी बैक पे चला जाए, तो आप नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास, इस पे क्लिक करें, ये सेंड टू बैक, इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी बैक पे चला जाएगा। तो उसको लाना हो बैक पर और उसको फ्रंट पे लाना हो तो ये ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ऑप्शन है ये है ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये कैसे अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल दैट ये मेरे पास सर्कल है, मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट के बिहाइंड पे चला जाए, तो सबसे पहले आप यहाँ नीचे जो ऑप्शन है सबसे सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके पीछे चला गया है। और अब जो है जैसे वाटरमार्क लगता है ऐसे ये इस पे हमने इसको भी काम किया है। अब मैं चाहता हूं कि ये वापस जो है, अब इसको अगर आप उठा के कहीं भी रखना चाहें तो आप उठा के रख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये वापस जैसे टेक्स्ट के ऊपर था वैसे ही आ जाए, जैसे ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, तो ये वापस आ जाए, तो क्या करेंगे, आप पहले इस ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, देखें ये वापस आ चुका है। ये 2 ऑप्शन आपने ये वाली देखी, और इसी तरह ये 2 ऑप्शन जो हैं आपने ये 2 ऑप्शन आपने देख ली कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पे बात करते हैं, और ये सेंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे हम बात करते हैं, ये क्या है, जैसे ये हमारे पास ऑप्शन है, हमने पहले भी बात की है, जैसे कि ये मेरे पास येलो जो है ये इसके ऊपर है, मैं चाहता हूं कि इसकी बैक पे चला जाए, तो इस तरह हम इसको बैक पे चले जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि येलो ऊपर की तरफ आ जाए सर्कल के, तो देखें ब्रिंग फॉरवर्ड में करूंगा इससे भी आ जाएगा, और ये ब्रिंग फ्रंट करूंगा इससे भी आ जाएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है वो बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं इसको ब्रिंग फ्रंट करता हूं तो देखें ऊपर आया, अगर मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूं और फिर मैं ये ऑप्शन यूज करता हूं ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर भी ये ऊपर आ जाएगा, जैसे मैं क्लिक करता हूं, ये देखें। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, इसी तरह ये जो ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड और सेंड बैक, इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों एक जैसे काम करते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। डिफरेंस क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास मैं कंट्रोल जी करता हूं, अब हम देखते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है और सेंड बैकवर्ड क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल को इसके पास करते हैं और रेक्टेंगल को इसके पास करते हैं, और सर्कल जो है मैं इन दोनों के ऊपर ले आता हूं। अब ये देखना है कि सेंड बैकवर्ड क्या है। सेंड बैकवर्ड बेसिकली ये है कि ये एक रेक्टेंगल मेरे पास, इसकी बैक पे एक मेरे पास ट्रायंगल है, उनमें से एक के नीचे चला जाएगा, एक के ऊपर ही रहेगा। ये इसका बेनिफिट है। जैसे देखें अभी ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, सेंड बैक करता हूं सर्कल को, देखें जो
रेक्टेंगल के ऊपर रहा और ये जो ट्रायंगल है ये इसके नीचे चला गया। ये इस तरह ऑप्शन जो है यूज़ की जाती है। कंट्रोल C करता हूँ। अब हम देखते हैं ये जो ऑप्शन है मेरे पास, ये अब ये जो ट्रायंगल, ये जो रेक्टेंगल है ये सर्कल के और ट्रायंगल के नीचे है। अब अगर हम इसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, देखें इनमें से एक के ऊपर आएगा, दोनों के ऊपर नहीं आएगा। वो ऑप्शन ये है ब्रिंग फॉरवर्ड की। देखें इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये इसके ऊपर आ चुका है, लेकिन सर्कल के ये नीचे है। आपने देखा कि ये ट्रायंगल के ऊपर आया है लेकिन सर्कल के नीचे है। इस तरह ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये अलाइनमेंट की, कि अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट में ये है कि ये आपको बेनिफिट देता है जिस पिक्चर को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगी। अगर मैं इसको लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा ये लेफ्ट पे चली जाएगी। अगर इसमें राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट पे आ जाएगी। अगर इसको मैं अलाइन बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो नीचे ये बॉटम पे चली गई है, ये देखें ये। और अगर मैं इस पे अलाइन टॉप करता हूँ तो वापस ऊपर टॉप पे आ जाएगी। अगर सेंटर पे करता हूँ तो सेंटर आ जाएगा। तो ये इसकी अलाइनमेंट है। और अगर इसको मिडिल में करता हूँ तो देखें ये मिडिल में आ जाएगी। फिर टॉप पे करता हूँ उसको तो ये टॉप पे आ जाएगी। अब ये हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजेंटली मिड में आकर हॉरिजेंटली काम करेगा, ये देखें ऐसे। और वर्टिकली ये ऐसे इस तरह आएगा, काम करेगा। तो ये ऑप्शन इस तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन, तो इस पे एक ग्रिड लाइन बन जाएगी सारे पेज पे, देखें ऐसे। तो आप कोई भी पिक्चर को रखना चाहें, कहीं भी सेटल करना चाहें कि कितने बॉक्स हैं, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये ग्रिड लाइन नहीं आएगी। तो ये सिर्फ आपको अलाइनमेंट करने के लिए आता है। अगर इसको आप ख़त्म करना चाहें तो आप अलाइनमेंट में जाएं और इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये सिलेक्शन पैन की। इस पर क्लिक करेंगे तो एक साथ छोटी सी विंडो ओपन होगी, इस तरह बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ ये जो आपको आइज नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है इतनी पिक्चर्स जो आपके पास हैं जिस पे क्लिक करेंगे उस पर वो चला जाएगा। देखें ये पिक्चर 3 है, ये ट्रायंगल 14 है, ये हमारे पास सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। इस तरह ये पिक्चर जो है आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप एक वक्त में एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप कहते हैं एक वक्त में मैं एक ही प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ लेकिन 5 नज़र आ रही हैं, तो आप यहाँ पे उसको हाइड कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो जाती है, ये हाइड हो जाएगी, ये हाइड हो जाएगी, ये भी हाइड। ये इस पे आपने बात कर ली, फिर आप दूसरी पे बात करना चाहते हैं, फिर आप इसको ऑन कर लें। तो जितने को ऑन करना चाहते हैं, जितने को ऑफ करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए पैनल के ज़रिए आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसी तरह नीचे जो ऑप्शन हमारे पास है शो ऑल और हाइड ऑल, कि सबको अपने हाइड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे सब चली जाएंगी, और इस पर शो ऑल करेंगे तो सब ये वापस आ जाएंगी। ये जो है ये बेनिफिट हमें देता है सेक्शन जो है आपका सिलेक्शन पैन। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रोटेट की। रोटेट देखें बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, आप इसको बड़ी आसानी से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बटरफ्लाई पे सिलेक्ट किया है, तो आप देखें आप जिस तरह भी इसको रोटेट करना चाहें ऊपर नीचे तो आप इसको कर सकते हैं। फ्लिप का ऑप्शन भी है, तो आप उसको रोटेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ से इसको पकड़ कर, ये इसका ग्रीन आपको एक बॉल नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के आप इसको भी यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन से यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है
क्रॉप का, हाँ मैंने ये बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मेरे पास आ चुकी हैं ये। तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ इस तरह, तो अब मैं इसको जितना भी, अगर मुझे एक इसका लेफ़्ट साइड का सिर्फ पर चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करते हुए इतना, अब दोबारा जाके इसी पे क्लिक करूँगा तो ये क्रॉप हो जाए। तो इस तरह आप क्रॉप कर सकते हैं जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट आपकी है। मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ और इसी तरह अब दूसरी ऑप्शन मेरे पास है, इस पे बात करता हूँ। दूसरी ऑप्शन मेरे पास है ये एस्पेक्ट रेशो, ये एग्जैक्ट रेशो दी हुई है, ये पोर्ट्रेट साइज़ है, ये लैंडस्केप साइज़ है। तो जो भी आपको साइज एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज़ होता है, तो अगर इसका जो भी आपको साइज चाहिए वो आप लोग रख सकते हैं। जैसे अगर मुझे 3.4 साइज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें इतना, ये एक्यूरेट साइज जो है ये मेरे पास आ गया। इस पर आप क्रॉप करें तो इस तरह आपके पास ये साइज आ जाएगा। कंट्रोल जी करके मैं फिर वापस आता हूँ तो ये आप इस तरह साइज देख सकते हैं। उस तरह जैसे आपने 3.4 का साइज़ ये लिया, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये फिल की। मैं यहाँ अगर फिल करता हूँ इसको, देखें ये मैंने इसको फिल किया और उसके बाद आप फिट करेंगे तो जितना आपके पास ये एरिया है ये इतनी छोटी हो जाएगी और इतनी इसके विंडो के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो है वो फिट हो जाएगी। तो मैं इसको फिट करता हूँ, देखिए इस तरह ये जितने भी आप इसको फिट करना चाहते हैं उस लिहाज से ये फिट हो जाएगी। हमारे पास जो ऑप्शन है क्रॉप के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉप टू शेप। अगर मेरे पास ये मैंने बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको ये जितनी मेरे पास शेप है मैं इस शेप में लेके आना चाहता हूँ तो आप उस शेप में लेके आ सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर चांद की शेप में लेके, मून की शेप में लेके आना चाहता हूँ तो मैं देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस शेप में आ चुकी है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और अब मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी सी लगाता हूँ ताकि आपको सही जो मून है वो नज़र आए। अब इसकी जो बॉर्डर है वो लगा देता हूँ, इसका कोई भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने इसका बॉर्डर लगा दिया। देखें अब ये बटरफ्लाई तो है लेकिन ये मुझे चांद की शेप में नज़र आ रही है। अब इस पे अगर हम वर्क करें, इस पे हम क्रॉप करके देखें इसको तो देखें अब मैं इसमें से कोई एक शेप ले लेता हूँ। कोई भी इसमें से आप लेना चाहें तो आप वो शेप ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ। अब देखें ये वाली जो शेप है आपकी, इसको हम बॉर्डर लगाते हैं। ये अब मैंने बॉर्डर लगा दिया है इस पे। तो इस बॉर्डर को अगर ये जो बॉर्डर हमने लगाया है, अब देखें ये इस शेप में आपको नज़र आएगी। इसके बाद अगर हम ऑप्शन देखें, हमारे पास ऑप्शन है ये है विथ एंड हाइट। कोई भी पिक्चर आपके पास है उसकी हाइट बढ़ाना चाहें तो देखें इससे आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इससे इसे कम कर सकते हैं। और अगर विथ बढ़ाना चाहें तो इससे आप इसकी विथ बढ़ा सकते हैं, इससे आप उसकी विथ कम कर सकते हैं। ये था आज का फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर जो हमने कंप्लीट किया। लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल पे प्रेस करें। इस तरह मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें और फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।